नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे हैं। दिल्ली के राजनीतिक हालात के मद्देनजर उपाध्याय राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे हैं और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, सरकार बनाने के लिए हम तैयार हैं। सतीश उपाध्याय ने यह बात कही है, कहा गया तो बनाएंगे सरकार। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, लगातार घटनाक्रम बदलता जा रहा है, सियासी गहमागहमी बढ़ गई है और जो बड़ी खबर, बीजेपी चुनाव के लिए भी तैयार है, यानी कि दोनों ही बात कही जा रही है। राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे थे सतीश उपाध्याय और अब सतीश उपाध्याय के हवाले से यह बात सामने आ रही है कि सरकार बनाने के लिए हम तैयार हैं। एक बात यह कही गई है, सतीश उपाध्याय ने यह बयान दिया है कि सरकार बनाने के लिए हम तैयार हैं और दूसरी बात ये भी कही गई है साथ ही साथ कि चुनाव के लिए भी, यानी कि बीजेपी चुनाव के लिए भी तैयार है। यानी दोनों ही परिस्थितियों में बीजेपी तैयार बताई जा रही है, चाहे सरकार बनाने को लेकर हो या फिर चुनाव के लिए अगर जाती है तो बीजेपी चुनाव के लिए भी तैयार है। हम आपको बता दें, संघ की तरफ से हालांकि एक तरह से नसीहत आ गई है। ये कहा गया है संघ की तरफ से कि जोड़ तोड़ की राजनीति करके सरकार ना बनाए बीजेपी। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बीजेपी जोड़ तोड़ करके किसी तरह से सत्ता के लालच में सरकार बना रही है। पार्टी सर अंदर क्या बातचीत हुई, किन मुद्दों में बातचीत हुई? मैं आज अपने गृह मंत्री जी को मिलने गया था। दिल्ली नगर निगम में जब से ट्राइफिकेशन हुआ है, उन ट्राइफिकेशन को लेकर के, गुड गवर्नेंस को लेकर के निगम किस तरह से इफेक्टिव अपना कामकाज करें, निगम के काम में ट्रांसपेरेंसी आए। शीला दीक्षित सरकार के समय में निगम के साथ जो लगातार भेदभाव होता रहा, निगम की जो समस्याएं थी उनका समाधान नहीं हुआ। निगम में एक नीचे के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी से लेकर के टीचर से लेकर के क्लर्क से लेकर के 2004 से लेकर के आज तक कोई भर्ती नहीं हुई है। निगम के अधिकारों में लगातार कटौती की गई है। निगम की सड़कें दिल्ली सरकार ने ले ली, स्लम में कोई काम नहीं हो रहा, वो निगम से ले लिया गया। निगम के तमाम जो पार्षद हैं उनकी तमाम समस्याएं हैं। दिल्ली में इंक्रोचमेंट को लेकर के, दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी को लेकर के, दिल्ली में जो अनऑथराइज कॉलोनी है उनमें विकास होना चाहिए, उनमें डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें निगम काम नहीं कर पा रही है। दिल्ली की जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है उनमें निगम काम नहीं कर पा रही है। ऐसे तमाम तरह के विषय थे जिन विषयों पर आज हमने माननीय गृह मंत्री से बात की है और उनको अपने जो दिल्ली के कंसर्न है, दिल्ली में जो गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, दिल्ली में जो काम होने चाहिए, जो आम आदमी के जीवन में खुशहाली आनी चाहिए, उसके लिए जो कंसर्न है उसके बारे में आज हमने उनसे बात की है। क्या तीनों नगर निगम के एकीकरण के आइडिया पर भी विचार कर रहे हैं आप लोग? नहीं, मैंने कहा कि जब ट्राइफिकेशन हुआ था तो ट्राइफिकेशन हुआ था कि अलग से आप सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे, आप लोगों को अलग तरीके से बेहतर गवर्नेंस दे पाएंगे। लेकिन चूंकि शीला दीक्षित की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया और जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको उसी अनुपात में बांट दिया गया, लेकिन उसकी जरूरत ज्यादा थी सर। कल और उसके कारण से जो गवर्नेंस है उसी को हमने दोबारा से रिव्यू करना है कि हमको जो कर्मचारी हैं, लोगों में जो गुड गवर्नेंस करनी है, उसको इफेक्टिव मैकेनिज्म बना करके हम अच्छी डिलीवरी करें। सर, कोई बातचीत असेंबली इलेक्शन पे कोई बातचीत हो पाए? नहीं, हमने असेंबली इलेक्शन के संदर्भ में कहा है कि अभी ऐसा कोई भी जो हमारे पास प्रस्ताव है चुनाव को लेकर के, असेंबली इलेक्शन को लेकर के हमारे पास नहीं आया है। लेकिन दिल्ली में जो भी काम होगा वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से होगा। दिल्ली में जो भी काम होगा वो बिल्कुल जो हमारा एक न्याय संगत है वो होगा और इसलिए हमारे पास कोई ऐसा प्रस्ताव अभी नहीं है कि हमको सरकार बनानी है। हमारे पास प्रस्ताव आएगा तो उसके संदर्भ में निश्चित रूप से हमको सरकार बनानी है या नहीं बनानी है, इसकी प्रतिक्रिया आपको जरूर देंगे। आपको कौन देगा? ये तो आप लोग, ये प्रस्ताव आपको कौन देगा? ये तो आप लोग तय करेंगे कि मामला आपके पास, जो लटका के रखे हुए हैं उसको कब? आपके पास ये मामला ना तो हमने लटकाया है और ना ही हमने कुछ किया है। ये सब बातचीत अगर आपको करनी है, जो लोग पर्दे के पीछे रह करके कुछ काम कर रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर बेबुनियाद षड्यंत्रकारी आरोप लगाते हैं, कोर्ट में जाकर के कुछ और बात करते हैं, एलजी के पास जाकर के कुछ और बात करते हैं,
एमएलएस के साथ मिलकर के कुछ वो सांठगांठ करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, ये उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी का मत बिल्कुल क्लियर है। हम पूरी तरह से दिल्ली के अंदर कल अगर चुनाव की घोषणा होती है तो हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। अगर हमको सरकार बनाने के लिए बुलाना जाएगा तो उसके संदर्भ में जो भी सही उचित निर्णय होगा कि हम अपना आकलन करके, अपना एनालिसिस करके संख्या कहां से लाएंगे? अगर सरकार बनाने का ऑप्शन है तो संख्या कहां से आएगी? संख्या लाने का सवाल आज पैदा नहीं इसलिए है, मेरे पास जब ये वक्त आएगा तो उसका जवाब आपको मैं निश्चित रूप से दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पे कहा है अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्रेश इलेक्शन हो, अगर आप लोग तैयार हैं उसके लिए, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट को या फिर होम मिनिस्ट्री को या एलजी को बता क्यों नहीं देते? नहीं, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ, मनीष सिसोदिया साहब जो दोहरी पार्टी के लोग, दोहरी मानसिकता के लोग, उनकी बात का जवाब देना मैं कोई ज़रूरी नहीं समझता हूं। लेकिन पार्टी को जो हमको करना है वो निश्चित रूप से हमारे लिए सभी बातें, सभी चीज़ें बिल्कुल एकदम पाक साफ हैं। चुनाव होगा, हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। हमारे पास ऑप्शन अगर आएगा सरकार बनाने का तो उसके बारे में हम अपना आकलन करके हमको अगर हाँ करना है या ना करना है इसका जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने सुना सतीश उपाध्याय को, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। साफ तौर पर उन्होंने हालांकि चुनाव की बात तो कही कि अगर चुनाव की बात होती है तो हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बात साथ साथ कही सरकार बनाने की बात अभी हमसे किसी ने कही नहीं है। अगर कोई कहता है तो हम आकलन करेंगे, फिर हम विचार करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अहमद अजीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीम, जो कुछ भी अभी उन्होंने कहा, जहां तक सरकार बनाने की बात, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि सरकार कैसे बनाएंगे, आपके पास आंकड़े कहां हैं, तो उस पर कुछ स्पष्ट कहने से बचते रहे, कुछ साफ तौर पर नहीं कहा। ये सिर्फ कह दिया कि जब हमारे पास ये प्रस्ताव आएगा तो हम आकलन करेंगे, फिर विचार करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल श्वेता, कोई भी चीज अगर आप देखें तो इस पूरे बयान में आप देखिए तो कोई भी चीज उन्होंने क्लियर नहीं कही है। उन्होंने कहा अगर कोई प्रस्ताव आता है तो हम जो है विचार विमर्श के बाद सरकार बना सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर प्रस्ताव आएगा तो सरकार कैसे बनेगी? आप भी बेहतर समझते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है दिल्ली में, उसमें बिना जोड़ तोड़ के सरकार संभव नहीं है। यानी या तो आम आदमी पार्टी के विधायक टूटे और या उनको पार्टी निकाल दे, या फिर कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं वो टूट कर अलग हो जाए और इनकी जो सहयोगी पार्टी है अकाली दल, उसमें शामिल हो जाए और उसके बाद ये सरकार बना ले। तो यही सारी स्थिति है। इसको अभी तक पूरी तरीके से डिनाई नहीं किया है। अगर आप देखें पूरे बयान में उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हम नहीं बनाएंगे सरकार। और साथ ही साथ एक और अहम बात बोली सतीश उपाध्याय ने कि सरसंघ चालक की बयान को कहीं ना कहीं गलत तरीके से मीडिया में पेश किया गया। यानी वो बयान जो कि ये खबरें आई थी कि आला कमान की तरफ से और संघ की तरफ से मना हो गया है कि कोई भी जोड़ तोड़ के साथ सरकार नहीं बनेगी। ये जो बयान था इस बारे में सतीश उपाध्याय ने ये कहा कि इसको गलत तरीके से मीडिया में पेश किया गया, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। तो इसका मतलब आप साफ समझ सकते हैं। यानी कि अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं बीजेपी के लिए, बीजेपी ये बताना चाहती है और कोशिशें जारी है जोड़ तोड़ की। बिल्कुल होता है। इसका अगर हम मायने समझे तो शायद यही मायने निकलता है, वरना सतीश उपाध्याय जो कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो ये भी कह सकते थे कि हम अब पूरी तरीके से चुनाव की तैयारी में है। जो आज बैठक हुई वो संगठनात्मक जो बदलाव है उसको लेकर और एमसीडी में जो तैयारियां हैं उसको लेकर जो है ये बैठक हुई। सिर्फ ये बातें भी वो बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है ऑप्शन अभी भी ओपन रखे हैं, दरवाजे खुले हुए हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अहमद अजीम तमाम जानकारी के लिए। और आइए एक बार नजर डाल लेते हैं और आपको बताते हैं कि आंकड़े दरअसल क्या कहते हैं, क्या बताते हैं। कुल सीटें 70 है, बीजेपी के पास 28 है विधायक, आम आदमी पार्टी के पास 27 और अगर कांग्रेस की बात करें कांग्रेस के पास 8 हैं, अन्य 4। तो ऐसे में बिना जोड़ तोड़ के, और रिक्त 3 है, ऐसे में बिना जोड़ तोड़ के किसी को भी सरकार बनाना, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस की तो खैर बात ही करना सही नहीं होगा, तो ऐसे में किसी के लिए भी सरकार बनाना ऐसे में बड़ा मुश्किल है।